नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मीरा रोड लिव इन रिलेशनशिप मर्डर मामले की खबर से, जिसमें नया मोड़ सामने आया है। पता चल रहा है कि मृतका सरस्वती वैद्य आरोपी मनोज साने को मामा पुकारा करती थी, जबकि दोनों ने ही एक मंदिर में शादी की थी। ये भी पता चल रहा है कि आरोपी मनोज साने ने खुद को उसे एक कपड़े के मिल का मालिक बताया था, जबकि वो बोरीवली में एक राशन की दुकान में काम करता था। मृतका के बारे में अब तक कहा जा रहा था कि वो अनाथ थी, लेकिन आज उसकी 3 बहनें पुलिस स्टेशन पहुंची। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। सरस्वती वैद्य और मनोज साने के बीच आखिर रिश्ता क्या था? पहले दिन पुलिस ने बताया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने दावा किया है कि वो सरस्वती को बेटी जैसा मानता था, जबकि अहमदनगर के आश्रम में सरस्वती ने बताया था कि वो उसका मामा है। और अब पुलिस दावा कर रही है कि दोनों ने मंदिर में शादी की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था, इसीलिए सरस्वती शादी की बात छिपाती थी। इन्होंने शादी किया था और बहनों को भी बताया था कि ऐसे हमने शादी किया है, बल्कि इनकी एज डिफरेंस का गैप की वजह से ये किसी को मतलब बाहर ऐसा खुल के नहीं कभी बताया कि हमने इन लोगों ने शादी किया था। और ये एक मंदिर में शादी किया था, ये भी इन्वेस्टिगेशन में रिव्यू हुआ है। इस बीच पुलिस पहले जिस सरस्वती वैद्य को अनाथ बता रही थी, आज उसकी 3 बहनें नया नगर पुलिस थाने पहुंची। पुलिस के मुताबिक सरस्वती कुल 5 बहनें हैं। परिवार मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है। मां गुजर चुकी है, पिता पहले से अलग हो गए थे, इसलिए सभी बहनें अलग अलग आश्रम में पढ़ी हैं। सरस्वती सबसे छोटी थी, जो अहमदनगर के जानकी बाई आश्रम में पली बड़ी है। वहीं से उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। पुलिस के मुताबिक आश्रम छोड़ने के बाद सरस्वती 4 से 5 साल अपनी बहन के साथ रही। उसके बाद मुंबई आ गई। यहाँ मनोज साने से मुलाकात हुई। मनोज ने पहले उसे काम दिलाया, फिर उसे अपनी बोरीवली के घर में रहने की जगह दी, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों कुछ साल बाद मीरा रोड रहने आ गए, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और फिर झगड़ा होने लगा। अहमदनगर के आश्रम के एक कर्मचारी ने भी बताया कि पहले वो खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले जब आई थी तो परेशान थी। उसने कुछ भी बताया नहीं था, लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको वाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में, तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था हमको मालूम। एक शक ये भी है कि मनोज ने सरस्वती की गरीबी और मजदूरी का फायदा उठाया और खुद को ज्यादा पैसे वाला बताकर उसे अपने साथ ही जीने को मना लिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सरस्वती की हत्या कर उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस के लिए गिनना तक मुश्किल हो गया। सतर्क पड़ोसी की मदद से सबूतों को नष्ट होने के पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया, लेकिन 56 साल के मनोज ने 32 साल की अपनी पत्नी की हत्या क्यों और कैसे की, इसका जवाब अभी तक तलाश नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। अहमदनगर से अपने सहयोगी सागर दुसाल और मीरा रोड से राजा मयाल और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आरोपी मनोज साने ने जिस कटर मशीन से मृतका के शव के टुकड़े किए थे, उसके मरम्मत का काम उसने भाईंदर के कार्तिक एंटरप्राइज में करवाया था। वहां के दुकानदार से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। ये आदमी आया था, वो चैन सो मशीन थी लकड़ा काटने वाली, उसको है ना उसकी चैन उतर। अच्छा, बनवाने आया था कि यहाँ से खरीद के ले गया? बनवा के मेरे से लेके गया वो 4 जून को। अच्छा, खरीदा होएगा तो पता नहीं। अच्छा, क्योंकि क्या है ना कि बेचते भी हैं। अच्छा, हम ना रहे होंगे तो लेके गया होएगा तो पता नहीं। लेकिन अब जब आपको पता चला कि उसने क्या काम किया है, तो क्या कहेंगे आप? अरे हम तो अपनी जान की आफत में पड़े हैं, क्योंकि हम एक बार भुगत चुके हैं ना। उसको देखकर कहीं लगा था वो घबराया हुआ हो या ऐसा कुछ? घबराया नहीं था, इत्मीनान से नहीं। अच्छा, मशीन इधर खड़े खड़े बनवाया। अच्छा, अरे साहब ये नहीं ठीक है, नहीं। बनवाया फिर क्या हुआ आगे? बनवा के लेके चला गया, बस खलास हो गई बात। अच्छा, बस इतना ही। बस उसके बाद फिर नहीं आया? एक बार आया था? सेटिंग कराया, मशीन कुछ खराब नहीं थी, उसकी चैन उतर गई थी। बस चैन चढ़वाया और लेके चला गया। तो जब लाया था एक बार तो समझो खरीद के ले गया होगा, या आपसे नहीं खरीदा होगा, कहीं और से ले गया होगा, लेकिन बनवाने आया था तो जब बिगड़ गई थी तो कहीं उस पर कुछ आपने देखा था, कुछ दाग धब्बा कुछ लगा हुआ ऐसा कुछ? नहीं, साफ सुथरा इस्तेमाल हो चुकी थी? नहीं, साफ सुथरा थी मशीन। अब आपका नाम बता दीजिए। नहीं, नाम चेहरा तो आ ही गया है, तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप उसमें गवाह रहेंगे, प्राइम गवाह, विटनेस रहेंगे, आप थोड़ी उसमें आरोपी हैं। अरे चक्कर तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे अब? इतना तो बनता है ना।
किसी आरोपी को सजा दिलाना चाहिए, उसमें सहयोग तो करना ही चाहिए, इतना तो बनता है आपका भी। नाम बता दीजिए। आप बस रहेंगे हो गया जो कुछ काम बता। ये वो शख्स हैं जिनकी कार्तिक, ये दुकान है कार्तिक एंटरप्राइजेस। बताया जाता है कि मनोज साने ने जो कटर मशीन थी जिसका इस्तेमाल उसने सरस्वती वैद्य के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया, यहाँ पर वो बनवाने के लिए लाया था क्योंकि उसकी चैन उतर गई थी। इन्हें अभी इतना याद नहीं है कि उसने यहाँ से ख़रीदा होगा या नहीं ख़रीदा होगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि चूँकि ये मशीन बेचते भी हैं तो बहुत संभव है कि उसने यहीं से ख़रीदा था, वहाँ पर लेके गया, लेकिन उसका कटर उसका जो चैन है वो उतर गया था, इसलिए फिर से बनवाने आया था और बनवा कर फिर वो वापस ले गया। ये जानकारी यहाँ से मिल रही है। मीरा रोड से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और बालासोर ट्रेन हादसे की गाज एक स्कूल पर भी गिरी है। इसी स्कूल में हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए थे। बच्चे डरे हुए हैं, यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे में स्कूल को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर नई इमारत बनेगी, कुछ लोग यहाँ पर हवन कराने की बात कर रहे हैं। सवाल कुछ खड़े हो रहे हैं कि क्या हमारी पढ़ाई को और मजबूत और साइंटिफिक होने की जरूरत है। देखिए विशेष रिपोर्ट। टूटती हुई छत, बिखरी हुई बेंच, अलग पड़ी कुर्सी मेज। ये ओडिशा के बालासोर के पास का बाहानागा हाई स्कूल है। इसकी इमारत को तोड़ा जा रहा है क्योंकि बालासोर ट्रेन हादसे के बाद स्कूल में शव रखे गए थे। कई बच्चे घबराए हुए हैं कि ऐसे कमरों में अब वो नहीं बैठेंगे। दिल में कुछ तो घबराहट है क्योंकि देखे हैं कितना किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है, ऐसे कुछ देखे, इसलिए बहुत सा बच्चे भी डर रहे हैं जाने। स्कूल बोल रहे हैं कि स्कूल अच्छे से सफाई हो जाए और कलर हो जाए तो स्कूल नए जैसा हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे। और बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पूजा हो जाए तो स्कूल नया हो जाएगा, तो बच्चे को डर लेने के लिए। हमारे स्कूल में जो डेड बॉडी रखा गया था उसको देखकर तो मेरा दिल घबरा गया है। वो उसको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सबसे पहले बताऊंगी स्कूल को पहले साफ और पूजा पाठ कर लेना चाहिए, वरना मेरे छोटे छोटे बहन और भाई बहुत डरेंगे। ये स्कूल 65 साल पुराना है। इसकी छत के नीचे से न जाने कितनी पीढ़ियां निकली, लेकिन फिर भी सारे डर नहीं निकले। यही वजह है कि शिक्षक यहाँ हवन कराने की बात करते रहे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से वो बोल रहे हैं कि सर वहाँ पे डेड बॉडी रहा था, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कल कलेक्टर आए थे, ये सब डेड बॉडी जो था ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, यहाँ पे भूत कुछ नहीं है। लेकिन ये जो वन सब बिल्डिंग और वो जो डाइनिंग हॉल है खाने के लिए वो सब था, तो इसलिए उसको तोड़ के और नया बिल्डिंग होगा। अब नई इमारत बनेगी। 20 तारीख से स्कूल खुलना है, लेकिन पुरानी यादें पीछा करती रहेंगी, पुराने डर भी। भरोसा करें कि नई इमारत इन्हें सहज बनाएगी और कभी जीवन में पलटकर वो इस हादसे पर सोचेंगे तो कुछ नए ख्याल भी उनके भीतर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और बिपरजॉय तेजी से चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है और गुजरात में इसका असर दिख रहा है। गुजरात में तेज हवाएं चल रही हैं और ये तस्वीरें गुजरात के समंदर की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी है। और भारत में पहली बार एक ही शहर में 2 बड़े एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट से महज
35 किलोमीटर की दूरी पर नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, जो अगले साल के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। इसके पूरी तरह से तैयार होने पर इसमें 4 टर्मिनल होंगे, 42 विमान एक साथ आ जा सकेंगे। ऊर्जा की खपत कम से कम रखने की तकनीक और योजना के साथ इसे किस तरह से बनाया जा रहा है, दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। देश की कारोबारी राजधानी नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। ये देश के बड़े हवाई अड्डों से जुड़ी परियोजनाओं में से एक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 जो सबसे पहले खुलेगा, उसकी क्षमता 2 करोड़ मुसाफिरों की होगी। पहले जो संख्या तय की गई थी उससे एकदम दुगनी। हवाई अड्डे के 3 और टर्मिनल 2032 तक काम करने लगेंगे। इस हवाई अड्डे से मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डों का बोझ कम होगा। इसका निर्माण अडानी समूह कर रहा है। अडानी समूह के प्रतिनिधियों का कहना है कि योजना बनाना और उसे पूरा करना कम चुनौती भरा काम नहीं था। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद मुंबई देश का पहला ऐसा शहर हो जाएगा जहां पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट मुंबई के आसपास के तमाम इलाकों के लिए सुविधाएं बढ़ा देगा। ये मुंबई एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से इसकी दूरी 49 किलोमीटर होगी। मीरा रोड से ये 52 किलोमीटर दूर होगा। पुणे से इसकी दूरी 115 किलोमीटर, रत्नागिरी से 296 किलोमीटर और नासिक से 170 किलोमीटर होगी। अडानी समूह ने एक बयान में कहा है कि मल्टी लेवल टर्मिनल 1 पर मुसाफिरों के लिए हर तरह की आधुनिक सहूलियतें मुहैया होंगी। इनमें ई गेट्स भी होंगे जो आपके चेहरे की पहचान कर काम करेंगे, साथ ही दूसरी बिना संपर्क वाली व्यक्तिगत सुविधाएं भी, जिनसे मुसाफिरों का काम आसानी से बिना किसी परेशानी के होगा। अडानी समूह 2032 तक 25 लाख टन कार्गो और 9 करोड़ सालाना मुसाफिरों के हिसाब से एयरपोर्ट का विस्तार करता रहेगा। एयरपोर्ट पर 5500 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम होगा और ग्रीन एनर्जी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी तरह से तैयार एयरपोर्ट की एक खास बात यह होगी कि यहाँ पर एक बार में 42 विमानों के आने जाने की सुविधा होगी और इसके 4 टर्मिनलों के बीच बिना ड्राइवर वाली कोच चलेंगी। ये एयरपोर्ट राष्ट्रीय फूल कमल के आकार का बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े बड़े आधिकारिक प्रभारी के एक बयान के मुताबिक निर्माण के दौरान कई तरह के मुद्दों का समाधान करना पड़ा, जैसे बीच से गुजर रही एक नदी की दिशा को बदलना, नजदीकी बिजली घर की पावर लाइनों को दूसरी तरफ से निकालना। एयरपोर्ट के उत्तरी हिस्से में दलदली मिट्टी थी, बाढ़ को रोकने के लिए जिसे ऊंचा करना था। बयान के मुताबिक दूसरी बाधा एक बड़ी पहाड़ी थी जिस पर लाखों क्यूबिक मीटर चट्टानें थी।